फिर तेज धुआं होने के बाद स्टाफ वहाँ से फरार, वार्ड कोई नहीं। वहाँ पे जो नीचे कंपाउंडर होते हैं ना, डॉक्टर सब आ गए। फिर कैसे भी करके 2 बेटों को तो हमने निकाल दिया। फिर धुआं फैल गया, फिर हम बाहर आ गए ना, तो हमें गार्ड अंदर जाने नहीं दिया। आधे पेशेंट हमको पता जल गए वहाँ पर, पता नहीं, हमको पता ही नहीं पड़ा कि हमारा पेशेंट कहाँ पर है, कैसी हालत में उस मर गया है। लात भी दी थी, खिड़की नहीं खुली और शीशे फटक रहे थे कुछ हमारे लोगों के, तो ना सिर में चोट भी लग गई थी। बचाने के लिए उन्होंने हेल्प नहीं की थी कुछ। पीछे था ना सर, आगे वाले जो बेड थे 2 वही निकले। इतना टाइम नहीं मिला अंदर, 10 सेकंड में नहीं रुक सकता, इतनी धुआं थी, इतना जलन हो रहा था अंदर से। नमस्कार, मैं हूं अभिनव राज और अभी मैं मौजूद हूं जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में। और ये पीछे जो है ये ट्रॉमा सेंटर है एसएमएस अस्पताल का। और बता दें कि कल बीती रात यहाँ पे आग लगने की घटना हुई है जिसमें कि 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यहाँ पे उनके परिजन, जिन लोगों की मौत हुई उनके परिजन यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कैसे हुई ये घटना, कैसी हुई भैया घटना? यहाँ पर 11:25 पर उसमें सच में एक चिंगारी सी मची थी। हमने उससे बोला था कि डॉक्टरों से इसमें थोड़ा ये क्या हो रहा है कि आग से लग रहा है, उनको बोला सही हो जाएगा। उसके बाद में 5 मिनट बाद में तो उसमें ऐसी आग लग गई थी बहुत ज्यादा। वहाँ पर कंपाउंडर और डॉक्टर तो सारे भाग गए थे। उन्होंने आपने पहले ही अलर्ट दे दिया था कि कहीं चिंगारी निकल रही है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कोई रिएक्शन नहीं लिया था और जो डॉक्टर थे वो भी भाग गए। वो भाग गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में आधे पेशेंट उनको पता जल गए वहाँ पर, पता नहीं, हमको पता ही नहीं पड़ा कि हमारा पेशेंट कहाँ पर है, कैसी हालत में उस मर गया है कि जिंदा है। कम से कम आपके कौन थे जिनकी मेरी मम्मी थी। आपकी मम्मी की मौत हो गई। अभी वो कहाँ है? अब पता नहीं, अभी सुनो बोल रहे हैं कि वो मोर्चरी में ले गए थे। अच्छा, अभी तक नहीं बताया गया है। ऐसे बोल रहे हैं कि मोर्चरी में ले गए हैं। कितने लोग थे भैया वहाँ पे जब ये घटना हुई थी अंदर? उसमें 12 पेशेंट थे उसमें। अब पता नहीं, अब ऐसे बोल रहे हैं कि 7-8 लोग मर गए। आप लोग उस समय अंदर ही थे जब ये घटना हुई थी? हाँ, हमारे बड़े पापा बेस में अंदर थे, हम थोड़े बाहर थे। उन्होंने फोन किया था, वो हमको फोन मिला था नहीं, वो बाहर हमको बुलाने आए थे। वहाँ पर हम जब तक गए थे हमको ना तो गार्ड ने जाने दिया था, वहाँ पर डॉक्टर वे तो मिले ही नहीं थे, कंपाउंडर तो। और बाकी जितने भी डॉक्टर और वार्ड की जिसकी जिम्मेदारी होती है सभी वहाँ से भाग के आग लगते हैं। और जो भी गार्ड से वो हमको पकड़ रहे थे और वे हमको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। शीशे में हमने लात भी दी थी, खिड़की नहीं खुली और शीशे फटक रहे थे कुछ हमारे लोगों के, तो ना सिर में चोट भी लग गई थी। बचाने के लिए उन्होंने हेल्प नहीं की थी कुछ। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी लापरवाही है। जब ये चिंगारी फैली थी तो पहले ही जो वहाँ पे लोग थे उनके द्वारा अलर्ट दिया गया था, बावजूद इसके जो हॉस्पिटल प्रशासन होते हैं, जो वहाँ पे जिसकी वार्ड की जिम्मेदारी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब ये लोग अपने अंदर जाने लगे थे, जब वहाँ पे आगजनी हुई, जब वहाँ पे आग लगी, तो इन लोगों को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। अब आपकी क्या मांग है भैया सरकार से? कम हमसे आके यहाँ पर सरकार बातचीत तो करे। कम से कम हमको उनसे हम क्या कहे, तो हमारे पेशेंट को जैसा चाहिए, जैसा बीमार था ऐसा उसको हमको दे दो, नहीं तो हमारी कुछ ना कुछ उससे बात की जाएगी। कहाँ से हैं आप सर? हम भरतपुर से। हाँ, इसमें 3 लोग थे भरतपुर में। एक हम थे, 2 और थे। ये रात को 11:20 की बात है। 11:20 की बात है। थोड़ा सा शॉर्ट हुआ था कोने में, थोड़ा धुआं निकल रहा था, तो हमने स्टाफ को बता दिया था कि सर ये ऐसी बात हो रही है। तो स्टाफ तो थोड़ा तेज हो गया धुआं। फिर तेज धुआं होने के बाद स्टाफ वहाँ से फरार, वार्ड कोई नहीं। वहाँ पे जो नीचे कंपाउंडर होते हैं ना, डॉक्टर सब आ गए। फिर कैसे भी करके 2 बेटों को तो हमने निकाल दिया। फिर धुआं फैल गया, फिर हम बाहर आ गए ना, तो हमें गार्ड अंदर जाने नहीं दिया। किसे आपने निकाला? 2 पेशेंट। अच्छा, 2 पेशेंट को आपने निकाला है। ठीक है। 2 पेशेंटों को तो हमने सेफ निकाल दिया। फिर हम कोशिश कर रहे थे निकालने की, तो हमें गार्ड जाने नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया गार्ड। और डॉक्टर कोई नहीं थे वहाँ पर, हमारी कोई हेल्प नहीं। और 1.5 घंटे बाद है ना, हमारे पेशेंट को हम खुद निकाले हैं, तो उसकी डेथ हो गई थी। कितने लोग थे सर जब ये घटना हुई थी अंदर उस समय? उस टाइम में 9 लोग थे ना। 9 लोग में से 8 लोगों की मौत हुई। 8 लोग, एक अभी भी सीरियस है। वो भी सीरियस हैं। उनमें से तुरंत 7 की तो हो गई तुरंत, और 2 सीरियस थे, जिनमें एक की हो गई और एक और बच रहा अभी। हॉस्पिटल प्रशासन बोल रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है। किसकी गलती नहीं है? प्रशासन की ओर से जो तो कुछ सहायता तो होनी चाहिए, निकाल दो। फिर बाकी क्यों डॉक्टर बाकी क्यों? गलती उनकी गलती नहीं है, पर वो भगे क्यों? हम भी तो थे ना, हम भी तो पेशेंटों को निकाले थे। 1.5 घंटे से हम निकाले थे, उनको भागने कहाँ जरूरत है? बाहर निकालते पेशेंटों को, हमारे साथ रहते। और वो जब इस तरह की आग जैसे लगी वो लोग वहां से छोड़ गए? वहाँ से हमको छोड़ के चले गए। शॉर्ट सर्किट या फिर कैसे, किस तरीके से हुआ था भैया घटना? थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हुआ था और बाद में इतनी धुआं आई, इतनी आदमी से आदमी नहीं दिख रहा था। अरे वो पूरा स्टाफ भग गया। जैसे आग लगी सभी भाग गए, आप लोग फिर वहां पे रह गए? हम तो वहीं पे थे। आप लोग अपने पेशेंट को नहीं निकाल पाए? पीछे था ना सर, आगे वाले जो बेड थे 2 वही निकले।
इतना टाइम नहीं मिला अंदर, 10 सेकंड भी नहीं रुक सकता, इतनी धुआं थी, इतना जलन हो रहा था अंदर से। मैं अभी देख रहा था कि किसी ने कहा था कि 20-25 मिनट के बाद वहां पे फिर प्रशासन के लोग आए और उन्होंने घटना को काबू करना शुरू किया। हॉस्पिटल से 20 से 25 मिनट लग गए। हॉस्पिटल से तो कोई डॉक्टर आए नहीं, जो आग बुझाने वाली मशीन आई वो आई थी, उनकी मदद हुई। फिर भी 1.5 घंटे बाद में हमारे पेशेंटों को हम निकाले हैं बाहर। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। तब तक जल के आपको फोटो दिखाया, इतनी थी। हमारा भाई था सर, कहाँ गया हमें पता ही नहीं, हमें तो यहाँ से काका का लड़का था, मेरे से 3 साल छोटा था।